2019 वन ऑफ द वर्स्ट साल रहा है इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। मारुति सुजुकी से लेके Hyundai, टाटा मोटर्स, महिंद्रा सबकी लगी पड़ी थी इस साल। हर महीने डाउनफॉल के नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे थे। पर इसी साल 2019 में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ऑटो मार्केट्स इंडिया में एक और साउथ कोरियन कंपनी किया मोटर्स ने एंट्री मारी। उससे पहले बहुत कम ही लोगों ने या तो किया मोटर्स या उनके मैस्कॉट मीरकैट का नाम सुना होगा। पर जब उन्होंने अगस्त में अपना सेल्टॉस लॉन्च किया भाई, उसके बाद जो उन्होंने आतंक मचाया है, इतनी प्री बुकिंग्स, ऐसा लग रहा था कि लोग कोई मोबाइल फ़ोन बुक कर रहे थे। इनकी गाड़ियों का तो यार 2-3 महीने वेटिंग टाइम था। जब दूसरी कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज बंद करी थी, ये तरीके ढूंढ रहे थे कि यार अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे एक्सपैंड करें, सेकंड शिफ्ट कब से शुरू कर पाएंगे और कैसे तेज़ी से एक्सपैंड कर पाएंगे। तो ऐसा क्या किया मोटर्स ने अलग कर दिया, क्या डिफरेंट कर दिया जो कि इतनी बड़ी, इतनी पुरानी कंपनीज भी नहीं कर पा रही थी और इतने बुरे साल में भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में किया मोटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनकी हिस्ट्री, उनके फैक्ट्स थोड़े डिस्कस करेंगे। फिर ये भी डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रैटेजीज लगाएं जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी इंडिया में सक्सेसफुल हो गए, इनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और क्या आगे भी जाके किया मोटर्स इंडिया में इतना सक्सेसफुल हो पाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि यार इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब हम ये वीडियो जल्द से शुरू करते हैं। किया मोटर्स की शुरुआत 1944 में हुई थी, मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले। साउथ कोरिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और क्या आपको पता है कि यार Hyundai, जो कि एक और साउथ कोरियन की कार कंपनी है, वो 33% स्टेक ओन करते हैं किया मोटर्स का। तो किया मोटर्स दुनिया भर में अपने बढ़िया डिज़ाइन, अच्छे क्वालिटी और ऑनेस्ट प्राइसिंग के लिए जानी जाती है। दुनिया भर में उनके करीब 51,000 एम्प्लॉयज़ हैं और एक साल में करीब वो 3 मिलियन कार्स बेचते हैं। $47 बिलियन का रेवेन्यू है और करीब इनके 5 कंट्रीज़ में 14 मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्लांट्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार इनका स्लोगन है द पावर टू सरप्राइज, और इंडिया में तो आके भाई ऐसा सरप्राइज दिया है ना, सबको धक्का लग गया, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, कस्टमर्स हो, कंपटीशन हो। भाई पहली गाड़ी अगर आपकी इतनी ज़्यादा हिट होगी तो आगे जाके तो आप पूरे इंडस्ट्री में आग ही लगा दोगे। वो तो वैसे टाइम ही बताएगा कि यार आगे जाके वो कितने सक्सेसफुल होते हैं। तो अब थोड़ा यार किया मोटर्स इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगस्त 22, 2019 किया मोटर्स इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यार उस दिन उन्होंने अपनी पहली गाड़ी इंडिया में किया सेल्टॉस लॉन्च करी। पहले ही दिन 6,000 से भी ज़्यादा बुकिंग्स हो गई। तो लोगों को लगा कि यार ये अर्ली अडॉप्टर्स होंगे, पहले दिन का जोश है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पर पहले 35 दिन में 40,000 बुकिंग्स क्रॉस हो गई। तो लोगों ने बोला कि यार किया ने हाइप बनाया हुआ है, इसलिए शुरुआत में इतनी ज़्यादा बुकिंग्स हो रखी है। 2 महीने बाद टोटल किया सेल्टॉस की बुकिंग 60,000 क्रॉस हो गई। अब कंपटीशन ने नोटिस करना शुरू किया कि भाई कुछ तो बात है, कुछ तो अलग किया है, नहीं तो अभी तक इनकी बुकिंग्स रुक कैसे नहीं रही। और फिर 3 महीने बाद इनकी टोटल नंबर ऑफ बुकिंग्स 85,000 क्रॉस हो गई और 2019 में इंडिया की वन ऑफ द टॉप 5 कार मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में भी किया मोटर्स आ गया। भाई कार कंपनीज को 10-10 साल लग जाते तब भी वो टॉप 5 कार मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में नहीं आ पाती, और किया मोटर्स ने 6 साल में ये जादू कर लिया। लगता है इन्होंने जो अपना स्लोगन है द पावर टू सरप्राइज, इसको दिल पे ले लिया और सही में यार पूरी इंडस्ट्री बदल डाली। तो क्या ऐसी खासियत थी किया मोटर्स में जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए? क्या ये एक ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किया मोटर्स इंडिया की सक्सेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करें, बेसिकली उन्होंने मार्केट मिक्स को फॉलो किया जिसमें 4 P's आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हर एक चीज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया और इन चारों का जब डेडली कॉम्बिनेशन मिला, वही राज है किया मोटर्स के इंडिया के सक्सेस का। अब एक एक पॉइंट करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला आता है प्रोडक्ट। भाई यार जब भी कोई नई कंपनी या नया ब्रांड एक मार्केट में लॉन्च करती है, उसका पहला प्रोडक्ट सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार जब भी कोई ब्रांड पहला प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उनका जो ब्रांड आइडेंटिटी है, उनका जो इमेज है, वो उनका पहला प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल है, कितना कस्टमर्स पसंद करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप Xiaomi को देख लो, आप OnePlus को देख लो, इनके जो पहले प्रोडक्ट्स जो इन्होंने इंडिया में लॉन्च किए थे बहुत ज़्यादा मैसिवली सक्सेसफुल हुए और इसीलिए उस सक्सेस को यूज़ करके वो और आगे बढ़े। वैसे ही कोई और कंपनी जब भी आती है, अगर उनका पहला प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है, उसके बाद फिर वो और इन्वेस्टमेंट करती है उस कंट्री में, अपने फैक्ट्रीज खोलते हैं, अपने ऑफिसेज खोलते हैं और फिर नए नए इनोवेशन करते हैं। और अगर आपका पहला ही प्रोडक्ट डूब गया तो भाई फिर कमबैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करें, कस्टमर्स आपका जो पहला फेल्ड प्रोडक्ट है उसी के साथ हमेशा कंपेयर करने वाले हैं। तो किया पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि यार उनका जो पहला प्रोडक्ट है वो सही में पाथ ब्रेकिंग होना चाहिए। और वैसे अगर आप देखेंगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा हैचबैक्स बिकते हैं। तो इनमें खासियत क्या होती है? इनका कॉस्ट नॉर्मली 6 लाख रुपये से कम होता है, इनकी माइलेज काफ़ी अच्छी होती है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हैचबैक से ही आता है। और अगर आप किया की कार्स देखेंगे तो उनका जो किया रियो है वो एक बहुत बढ़िया हैचबैक है, वो काफ़ी वेल बिल्ट है, बढ़िया डिज़ाइन है। वो तो इंडिया में लेके भी आए थे शोकेस करने को और सबको लग रहा था कि यार फाइनली किया अपना रियो ही लॉन्च करेगा।
पर फिर सही में वो पावर टू सरप्राइज वाला स्लोगन यूज़ करके उन्होंने अचानक किया सेल्टॉस लॉन्च कर दी। अब आपको लगेगा कि यार ये अचानक किया सेल्टॉस गाड़ी कहाँ से आ गई? भाई लग आपको अचानक रहा होगा, पर इसके पीछे भी उनकी 2-3 साल की प्लानिंग है। अगर आपको 2018 का ऑटो एक्सपो याद होगा, तब उन्होंने अपना एक SP2 कॉन्सेप्ट करके लॉन्च किया था। तो किया सेल्टॉस उसी SP2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो जब उन्होंने फाइनलाइज किया कि भाई अब हमको इंडिया के मार्केट में आना है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी। उन्होंने एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने पोटेंशियल कस्टमर से पूछा, उन्होंने वेंडर से पूछा कि यार इंडियन ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, किस टाइप की गाड़ियों पर लोग पैसा खर्च करना चाहेंगे। और उसमें उनको पता चला कि लोग मिनी SUVs टाइप की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पर उनको फीचर्स बहुत चाहिए। इंडियंस को फीचर पैक्ड कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सारे फीडबैक में उन्होंने एक्चुअली में काम किया, मेहनत करी और फिर एक पूरा नया अलग प्रोडक्ट लेके आए। ये नहीं कि यार जो चल रहा है आज तक वही हैचबैक का एक और वेरिएशन लेके आओ जिसकी माइलेज बहुत ज़्यादा हो, वैसा उन्होंने कुछ नहीं किया। जो उनको फीडबैक मिला उस पर काम किया और ऐसा एक प्रोडक्ट लेके आए जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। चाहे इनकी होल्डिंग कंपनी Hyundai का क्रेटा बहुत बढ़िया बिक रहा हो, पर जब किया सेल्टॉस आई ना, सारी कंपनीज की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगर आप किया सेल्टॉस को देखेंगे, उनका आइकॉनिक टाइगर नोज ग्रिल है। फिर उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में पोल्यूशन की इतनी प्रॉब्लम है, तो कार के अंदर एयर प्यूरीफायर फ्रेग्रेंस के साथ दिया है। फिर सनरूफ है, फिर बोस का साउंड सिस्टम है। भाई इस सेगमेंट में पहली बार ऐसा हुआ है कि यार आपको बोस का साउंड सिस्टम मिल रहा है। उसके अलावा क्योंकि नया ब्रांड है, आपको शायद भरोसा नहीं होगा, तो इन्होंने 3 साल तक का अनलिमिटेड किलोमीटर्स वाली वारंटी दी है। तो जो जो चीज़ें कस्टमर्स को चाहिए थी वो सब तो प्रोवाइड किया ही, पर उसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट इतना मस्त है ना कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग अपने आप ही हो जाती है। वर्ड ऑफ माउथ ही मार्केटिंग हो जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है प्राइस। भाई प्रोडक्ट आपका कितना बढ़िया हो, कितना सही हो, अगर प्राइसिंग सही नहीं हुई ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं, आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदने वाला है। तो किया की अगर प्राइसिंग देखेंगे 9.69 लाख से शुरू होती है और करीब 17 लाख तक जाती है। और इसमें करीब उनके 16 वेरिएंट्स हैं। तो पेट्रोल से लेके डीजल तक, ऑटोमेटिक से लेके मैनुअल तक, सारे डिफरेंट उन्होंने वेरिएशंस रखे ताकि यार कोई भी कस्टमर सेगमेंट मिस ना हो जाए। चाहे आपको लोअर एंड वर्जन पसंद हो, चाहे आपको हायर एंड वर्जन पसंद हो, चाहे आपको ऑटोमेटिक चाहिए हो, चाहे आपको डीजल गाड़ी चाहिए हो, सारे कॉम्बिनेशन में उन्होंने गाड़ियां लॉन्च करी है ताकि सारे कस्टमर सेगमेंट्स अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये कार खरीद पाएं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है प्लेस। इसका मतलब ये है कि यार उनका नेटवर्क कितना बड़ा है। तो भाई जब किया ने इंडिया में लॉन्च किया, उन्होंने बोला कि यार वो 160 सिटीज़ में अवेलेबल होंगे और उनके करीब 265 टच पॉइंट्स होंगे। भाई जब भी कोई कार कंपनी आती ना, तो वो इतना अपना नेटवर्क प्रेजेंस तो कभी नहीं रखती, पर क्योंकि किया ने इतना ज़्यादा अपना नेटवर्क प्रेजेंस शुरुआत से रखा, इससे लोगों को एक तो यार ब्रांड पे भरोसा आया। उनको समझ आया कि यार किया लॉन्ग टर्म गेम खेलने वाले, ये नहीं कि यार एक कार बेची और उसके बाद 3 साल बाद कंपनी डूब गई, आप सर्विस सेंटर ही ढूंढते रह रहे हो पूरे देश में, अता पता मिल ही नहीं रहा। तो क्योंकि किया सीरियस थे इंडिया मार्केट के लिए, तो ये कस्टमर्स को भी दिखा और कस्टमर्स ने एक्चुअली ये अप्रिशिएट किया, क्योंकि यार इंडिया में अगर एक कार कंपनी को सक्सेसफुल होना है ना, उनका नेटवर्क प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। और किया को ये अपने रिसर्च से पता था, तो इसलिए उन्होंने शुरुआत से इसी चीज़ पे फोकस किया। अभी उनका प्लान है कि यार जल्दी से जल्दी ये जो नंबर ऑफ टच पॉइंट्स है इसको 300 प्लस करें और उसके बाद धीरे धीरे और भी वो टच पॉइंट्स ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। उसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में अपने कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी है। उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 3 लाख कार्स की 1 साल की, और उन्होंने अब तो यार सेकंड शिफ्ट भी शुरू कर दिया है ताकि कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी कार मिल जाए और वेटिंग पीरियड कम से कम हो। अब आते हैं यार चौथे पी में, जो कि है प्रमोशन। भाई अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर पाओ, उनको अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बता पाओ, क्यों उनको आपका प्रोडक्ट कंसिडर करना चाहिए, ये सब नॉलेज भी उनके पास पहुंचनी चाहिए। तो किया, जैसे कि आपको पता है कि यार उनके एड्स ना थोड़े बहुत अलग हैं। उनका जो मैस्कॉट है मीर कैट, उसके थ्रू किया की ब्रांड आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं कस्टमर्स को। वो बताना चाहते हैं कि यार अगर आप किया के कार्स लोगे तो आप एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाओगे। उसके अलावा उन्होंने हर एक मॉडल के लिए अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर रखा हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं सेल्टॉस के लिए उन्होंने टाइगर श्रॉफ को रखा है, और सेल्टॉस के नीचे आता है बैड एस बाय डिज़ाइन, और उसमें टाइगर श्रॉफ आपको पता ही है क्या क्या स्टंट्स करते हैं। वैसे अभी उन्होंने जो कार लॉन्च करी कार्निवल, जो कि एक MPV यानी मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, उसके लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर रखा है जिम साद को, और उसका स्लोगन है एक्स्ट्रावेगेंट बाय डिज़ाइन। तो ये जो उनका यूनिक क्वर्क की एडवर्टाइजमेंट है, प्लस प्रोडक्ट इतना मस्त है कि यार वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इतनी ज़्यादा थी कि यार उसी से ही बुकिंग्स फुल हो गई।
तो ये तो थी यार अभी तक की किया की स्टोरी। अब उनके आगे के क्या प्लान्स हैं? तो जैसे कि मैंने अभी बताया, उन्होंने अभी अपना मल्टीपर्पज़ व्हीकल किया कार्निवल लॉन्च किया है। तो ये 7, 8, 9 सीटर के वेरिएंट में अवेलेबल है और ये कम्पीट तो वैसे करेगा टोयोटा इनोवा के साथ, पर इसके प्राइसेस थोड़े एक्सपेंसिव हैं। 25 लाख से शुरू होता है, करीब 35 लाख तक जाता है। पर इसके जो फीचर्स है ना, उससे तो लगता है कि यार आप मर्सिडीज़ के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। स्लाइडिंग डोर्स और भी कई ऐसे मस्त मस्त फीचर्स हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि यार किया कार्निवल कितना सक्सेसफुल होता है। वैसे किया ने बोला है कि यार वो हर 6 महीने में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अगर अभी आप 2020 के ऑटो एक्सपो गए होते ना, तो किया ने तो यार बहुत सारी गाड़ियां दिखाई थी। उनका पवेलियन बहुत ही बड़ा था, तो उसमें आप कार्निवल, सेल्टॉस तो देख ही सकते थे। पर शायद जो तीसरा कार लॉन्च करने वाले हैं सोनेट, जो कि सेल्टॉस से छोटी गाड़ी होगी, वो भी था। उसके अलावा सोल ईवी, नीरो ईवी, ये दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। फिर स्टॉनिक और एक्सीड भी था। मतलब बहुत बड़ा पवेलियन इन्होंने लगाया था और काफ़ी डिफरेंट कार्स दिखाए थे। तो इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि यार किया काफ़ी सीरियस है इंडिया के बारे में, स्पेशली अब क्योंकि वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। तो अभी तक उन्होंने अपना अनंतपुर फैक्ट्री में करीब $1.2 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं और बहुत जल्दी ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा के $2 बिलियन क्रॉस होने वाली है। पर क्या ये आगे जाके ये सक्सेस रेट मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप देखेंगे, रेनो का भी डस्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, फोर्ड का आइकन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, स्कोडा का ऑक्टेविया भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। पर उसके बाद जो उन्होंने गाड़ियाँ लॉन्च करी वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो इतना मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाए और इसीलिए आज वो टॉप 5 कार मैन्युफैक्चरर्स में भी नहीं पहुंच पाए। तो क्या किया आगे जाके जो गाड़ियाँ लॉन्च करेगी वो इतने सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्या वो सेल्टॉस की पॉपुलैरिटी को बीट कर पाएगी, या ये एक तुक्का है कि यार वन टाइम उन्होंने एफर्ट डाला और उसका उनका रिटर्न मिल गया, पर उसके बाद उन्होंने फीडबैक पे काम नहीं किया, इंप्रूव नहीं किया, नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचे? आपको क्या लगता है कि आगे जाके क्या किया ऐसे सक्सेस रेट मेंटेन कर पाएगी? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये थी केस स्टडी किया के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि कार कंपनी MG के ऊपर भी मैं डिटेल में केस स्टडी बनाऊं। जो उनकी MG हेक्टर है वो भी 2019 में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी, तो उसके ऊपर अगर आप डिटेल में केस स्टडी चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और क्या आप जानना चाहते हैं कि टॉप 10 ई-कॉमर्स कंपनीज इंडिया की कौन सी हैं, उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जल्दी आके फॉलो करो यार। वहाँ मैं अलग स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट शेयर करता हूँ, प्लस वहाँ अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो क्योंकि यार वहाँ पर एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।